नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आशुतोष झा में। राशिफल की जो सीरीज है उसमें आज हम बात करने वाले हैं जेमिनी साइन के बारे में, यानी मिथुन राशि के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा ग्रह स्थिति समझते हैं। मिथुन राशि यानी कि एक एडेप्टेबल साइन है, एक ये एरी साइन आप इसको कह सकते हैं। थोड़ा क्यूरियस होते हैं इस साइन वाले लोग, एक्सप्रेसिव होते हैं, थोड़ा जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, इन्वेंटिव होते हैं और क्लेवर भी होते हैं। जो निगेटिव चीज़ों की बात की जाए तो स्कीमिंग आप कह सकते हैं, जंपिंग एक चीज़ से दूसरे, क्योंकि क्यूरियस होते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस कम होता है। फॉलो थ्रू में थोड़ा लैकिंग करते हैं क्योंकि रूल्ड बाय मरकरी है, थोड़े प्रैक्टिकल साइन आप इसको कह सकते हैं। कई बार थोड़े अनग्रेटफुल भी हो जाते हैं, जिससे इनको बचना चाहिए। ग्रह स्थिति आप समझ लें तो आप देखिए 20 अक्टूबर को आपके मंगल जो है वो आपके सेकंड हाउस यानी कर्क राशि में आ जाएंगे 20 अक्टूबर को, यानी कि उससे पहले ये आपके लगन में ही रहने वाले हैं, है ना। वही केतु अपनी पोजीशन पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा 1 अक्टूबर को यहाँ पे आएंगे, 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। 1 अक्टूबर को ये 6 नंबर के साइन पे केतु के साथ आ जाएंगे, ठीक है। बुध जो है 10 अक्टूबर को लिब्रा में आ रहे हैं, यानी कि 10 अक्टूबर से पहले की स्थिति उनकी अपने ही घर में चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव में 6 नंबर की राशि पर रहेंगे। सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में आएंगे, जहाँ वो नीच के होंगे, उससे पहले वो यहाँ पे सुख वाले भाव में ही रहने वाले हैं। शुक्र 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे, उससे पहले ये आपके तुला राशि अपने ही साइन पे रहने वाले हैं। पंचम भाव है आपका पूर्व जन्म का, चिल्ड्रन एजुकेशन, क्रिएटिविटी का हाउस आप मान के चलिए, वहाँ पे शुक्र यहाँ पे आपके बैठे रहेंगे। तो ये कुछ कमोबस स्थिति है। राहु आपके मीन राशि पे ही आपके 10th हाउस में संचरण कर रहे हैं, केतु उसके अपोजिट रहेंगे। बृहस्पति ऑलरेडी लास्ट मई में ऑलरेडी इनका ट्रांजिट हो चुका है टॉरस साइन पे, यानी कि आपके 12वें भाव 12th हाउस पे गोचर कर रहे हैं। शनि 11th साइन पे है, यानी आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, अपने ही राशि में है, और जून में ये रेट्रोगेट हुए थे, नवंबर में जाके वापस से डायरेक्ट होंगे। अभी रेट्रोगेट चल रहे हैं, अपने घर के स्वामी अपने ही घर में बैठे हैं और इस साइन के लिए योग कारक माने जाते हैं। चूँकि वक्री चल रहे हैं तो एक घर पीछे का थोड़ा सा रिजल्ट भी देंगे, यानी कि 8th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। तो मिला जुला प्रभाव कह सकते हैं कि भाग्य को लेकर चलेंगे, थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल्स भी बीच में लेके आएंगे। हालांकि 8th हाउस भी अगर आप बात करें ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, मिस्ट्री का हाउस है, अकल्ट का हाउस है ना, जो आप कह सकते हैं पैतृक संपत्ति का आप कह लीजिए, गड़ा हुआ धन। एस्ट्रोलॉजी कहने का मतलब है कि ये हाउस वैसे तो मेलेफिक हाउस में काउंट होता है, आप इसको लाइफ स्पेन का हाउस भी कहते हैं, एक्सीडेंट ऑब्स्टिकल्स का घर भी कहते हैं, फॉरेन ट्रेवल भी कहते हैं, लेकिन एक तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। कोई चीज़ समाप्त होगी तभी कोई नई चीज़ आपके जीवन में शुरू होगी, इस करके यह हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूँ पर्सनल ग्रोथ के बारे में। तो ये भाग्य का आपको सपोर्ट इसमें मिलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैटर्न इस घर के भी लॉर्ड हो गए है, तो कहीं ना कहीं परेशानियों के बाद भी सफलता ही देंगे, तो दिक्कत नहीं है। राहु अकेले बैठे हैं यहाँ पे 10th हाउस में, कर्म भाव में। देखिए राहु को वैसे कहते हैं 3, 6, 11 में अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन लगन बुध के मित्र माने जाते हैं, इस राशि के मित्र भी हैं। तो अकेला राहु अगर केंद्र में है तो भी आपके लिए अच्छा है। अब चूंकि राशि प्लेसमेंट देखिए, बृहस्पति के राशि मीन साइन पे है, जो कि अथाह समंदर है इमोशंस के मामले में। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बन के अगर आप चीज़ को समझ जाए कि क्रिएटिविटी का यूज़ आपको करना है, जॉब प्लेस पे थोड़ा सा चीज़ें चलती रहेंगी, भ्रम की स्थिति बनती रहेगी, लेकिन फिर भी सब कुछ आपके फेवर में होता रहेगा। इस समय वर्क प्लेस पे आप मान लीजिए आपसे बड़ा कोई पॉलिटिशियन है नहीं, अगर आप सही चीज़ तरीके से इसको समझें, क्रिएटिविटी को समझें और अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में रखें, थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह करें, तो वर्क प्लेस पे आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मदद मिलने वाला है। तो ये हो गया, जॉब प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्क प्लेस थोड़ा आपका 6th हाउस से भी आप देखते हैं, मंगल उसके लॉर्ड हैं, तो 20 अक्टूबर से पहले वो लगन में ही बैठे हैं, तो कॉम्पिटिटिव नेचर बना के रखेंगे, क्योंकि मंगल डिसीजन मेकिंग में काफ़ी आप कह लीजिए कि थोड़ा सा ऐसे प्लानेट है जो बढ़ चढ़ के आगे होकर इनिशिएटिव लेना, इन सब चीज़ों में माहिर है मंगल, है ना। डिसीजन मेकिंग आप कह लीजिए, फायर एलिमेंट है, उसका आप यहाँ पर सहयोग थोड़ा ले सकते हैं। लेकिन चूंकि मंगल 6th हाउस का संबंध आपके लगन से बना रहे हैं और इस राशि के लिए मित्र नहीं है, तो थोड़ा बहुत हेल्थ वाइज भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मंगल चूंकि फायर एलिमेंट है, तो गैस वगैरह की समस्या, ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कतें आपको यहाँ पे दे सकते हैं, तो आप थोड़ा उसके लिए बच के रखी रहिए। हेल्थ का तो ये हो गया। धन की बात कर लें तो देखिए चंद्रमा इस घर के लॉर्ड बनते हैं, इस राशि के लिए मित्र का स्वभाव तो नहीं रखते हैं, और चंद्रमा ट्रैवल करते रहेंगे। देखिए 1 तारीख को चतुर्थ भाव में है, माता का भी हाउस इसको माना जाता है, चल संपत्ति का भी, ये केतु के साथ है, तो 1-2 दिन तो ये उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। केतु थोड़ा विचित्रात्मक ग्रह है। अब राहु यहाँ पे है तो केतु ऑब्वियसली उसके अपोजिट में होंगे, और सूर्य के साथ बैठे हैं तो ग्रहण योग भी बनता है, क्योंकि देखिए सूर्य जैसा मैंने कहा 10 अक्टूबर से पहले यहीं रहेंगे। 10 अक्टूबर से पहले की स्थिति उतनी अच्छी
केतु और सूर्य के मामले में तो देखने को नहीं मिल रही है, तो पिता को भी परेशान करेंगे, माता को भी करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव है। सुख भाव यानी गाड़ी घोड़े का की चल संपत्ति में भी बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है। केतु का कहने का मतलब जब जिस चीज़ से विच्छेद करते हैं, जिस घर में बैठे हैं उस चीज़ से आपको कहीं ना कहीं दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि केतु कहता हो गया भाई बहुत है, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लानेट है, तो ये आपको ध्यान रखना। उससे पहले सूर्य और बुध की अपनी बात कर लें तो बुध आदित्य योग बना रहे हैं और कर्म भाव पे संयुक्त दृष्टि डालेंगे, तो जॉब प्रोफेशन के मामले में इसको अच्छा मानता हूँ 10 अक्टूबर से पहले जब दोनों यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि बुध का ही अपना ही साइन है। तो चतुर्थ भाव में भी कोई ज़्यादा बहुत दिक्कत नहीं है, चंद्रमा बहुत जल्दी निकल जाएंगे। केतु के रहने की वजह से थोड़ी समस्या है, मैं कहूँगा गणपति जी की पूजा आप करते रहें, क्योंकि देखिए इस राशि के लिए भी गणपति जी कहीं ना कहीं लॉर्ड बनते हैं, केतु के लिए भी गणपति जी की पूजा की जाती है, तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ऑब्स्टिकल्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हेल्थ वाइज मैंने आपको बताया प्रॉब्लम है। अब जैसे ही मंगल 20 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे, आके यहाँ पे ये नीच के हो जाएंगे मंगल, है ना। धन चूंकि लॉर्ड है 11th हाउस के, आय का स्वामी 2nd हाउस में बैठा, ये भी एक तरीके से राजयोग है। जब 11th यानी कि इनकम गेंस का स्वामी 2nd हाउस में बैठे तो एक तरीके से संबंध बन रहा है, तो ये अब मान के चलिए कि एक तरीके से राजयोग ही माना जाता है, धनयोग माना जाता है, लेकिन यहाँ पे वो नीच के हो जाएंगे, तो मिला जुला प्रभाव रहेगा। दृष्टि जो है उनकी एग्जॉल्टेड दृष्टि यहाँ पे रहेगी, मंगल की 7th दृष्टि, तो कहने का मतलब है कि आप एग्जॉल्टेड उच्च का देख के बहुत खुश ना हो, क्योंकि ये मित्र दृष्टि नहीं है, और दूसरा हाउस जो है वो अच्छा नहीं है। तो कोई छोटी मोटी चीज़ें भी अगर आपके जीवन में होती हैं तो वो बड़ी हो जाने की संभावना हो जाएगी, खास करके 20 अक्टूबर के बाद आप चीज़ का ध्यान रखें, गाड़ी घोड़ा सही से चलाएं, फालतू के लफड़ों में ना उलझे, नहीं तो आपको समस्या यहाँ पे हो सकती है। हम जॉब की हमने बात कर ली, इनकम का मैंने बात कर ही लिया कि एक बहुत अच्छा संबंध यहाँ पे मंगल बना रहे हैं, तो वो स्थिति बनी रहेगी, जॉब वगैरह भी आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। बस बॉस को थोड़ा समझे, कहते हैं ना वीटी वाला हिसाब किताब रहेगा, थोड़ा सा बॉस से आपकी नोकझोंक होती रहेगी, समझ में नहीं आएगा आप क्या करें, उसको आपको संभाल के चलना है। यहाँ पे गुरु देखिए थ्रू आउट 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, ये गुरु के लिए कोई अच्छा गोचर तो नहीं है 12th हाउस में, बट इस समय बृहस्पति आपके 7th लॉर्ड होते हैं। 7th यानी आपका व्यापार है, आपका स्पाउस है ना, किसी तरीके का जो भी आप पार्टनरशिप पे कोई काम करते हैं वो आपका बृहस्पति है। 10th हाउस आपका जॉब प्रोफेशन है, वो 12th हाउस से संबंध बन रहा है, यानी कि थोड़ी बहुत सफलता अगर कहीं मिलनी भी है तो बाहर ले जाएंगे। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई अब्रॉड एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे बृहस्पति क्योंकि विजडम नॉलेज के कारक है वो करेंगे, लेकिन आपको सफलता नहीं देंगे बाहर, ये आप याद ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक तो इस राशि के लिए मित्र नहीं है बृहस्पति, दूसरा इस राशि में बैठे शुक्र काफ़ी अपोजिट हो जाता है। ये नॉलेज विजडम वेल्थ के तो कारक हैं, लेकिन जो शुक्र है वो आपका भाव भोग विलास का प्लैनेट माना जाता है ना, ये देवताओं के गुरु हैं, वो दैत्य गुरु हैं, उसके हिसाब से देखिए तो प्लेसमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको बाहर ले जाएंगे। एजुकेशन के हिसाब से देखें, ट्रैवल भी करवा सकते हैं, अगर आप जॉब वगैरह ढूंढे तो ले भी जाएंगे, लेकिन सफलता उतनी शायद ना दिलाएं, क्योंकि कर्म का संबंध आपके 12th हाउस से हो रहा है, तो जो थोड़ा बहुत आना भी है वो आपके बाहर से ही आएगा। जब हम 12th हाउस फॉरेन की बात करते हैं तो फॉरेन इन द सेंस ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते हैं, जो आपके रिलेटिव में नहीं है, वो फॉरेन का मतलब जो काफ़ी जिससे आपको कोई संबंध ही नहीं है, कोई अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति है उससे मदद मिलना, या फिर आप कह लीजिए दूसरे धर्म से है कोई व्यक्ति है उससे मिलना, आप कह लीजिए, या तो फिर फॉरेन वगैरह से आपको कोई मदद मिल रहा है। तो ये है आपका 10th भाव से जो जुड़ी स्थिति यहाँ पे दिख रही है। 3rd हाउस सूर्य जो है आपके नेम इनफेम छोटे भाई बहन के घर का के लॉर्ड होके 10th और सुख भाव में बैठे रहेंगे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब हम आते हैं शुक्र चूंकि अपने ही लिब्रा साइन में है, 5th भाव में है, तो अभी मान के चलिए शुक्र 9th हाउस वैसे भी शुक्र का भी शुभ हाउस माना जाता है, 5th हाउस वैसे भी नेचुरल बेनिफिक हाउस है यहाँ पे, और अपने ही घर में रहेंगे ये 13 अक्टूबर से पहले तक। तो 5th हाउस से रिलेटेड लव वगैरह की बात हो रही है, अगर आप कोई चाह रहे हैं रोमांस वगैरह का, तो यहाँ पे आपको शुक्र अच्छा रिजल्ट देंगे। कोई रिश्तों को आप सुधारना चाह रहे हैं तो यही मौका है, 13 अक्टूबर से पहले कर लें, क्योंकि यहाँ पे शुक्र आपके 12th के भी लॉर्ड बनते हैं, तो खर्चे तो कराएंगे, और दृष्टि 11th पे डालेंगे, यानी इनकम को ही प्रभावित कर रहे हैं अपनी 7th दृष्टि से, और खर्चे वाले एक लॉर्ड होकर 5th हाउस में बैठे, तो खर्चा कहाँ करना है, चैरिटी कीजिए, है ना, थोड़ा चैरिटी कीजिए, क्योंकि बृहस्पति भी वही कह रहे हैं वहाँ बैठ के कि आप धर्म कार्यों में थोड़ा सा खर्चा इस समय करें, है ना, चीज़ों को डोनेट करें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स थोड़ा लोगों में बांटें, छोटी बच्चियों को थोड़ा कुछ मीठा खिलाएं, चॉकलेट बांटें, तो शुक्र को थोड़ा आप अच्छा कर सकते हैं। परफ्यूम वगैरह ला के अपने स्पाउस, शादी हो चुकी तो परफ्यूम गिफ्ट करें, खुद भी लगाएं अच्छे से अच्छा परफ्यूम। 13 अक्टूबर से पहले ये चीज़ करें, क्योंकि 13 अक्टूबर को जो आपके शुक्र हैं वो 8th हाउस में आ जाएंगे, और ये मंगल का हाउस है, मंगल ऑलरेडी डेबिलिटेड होंगे 20 अक्टूबर के बाद, तो इसका डिस्पोजिटर ऑलरेडी डेबिलिटेड होगा, वहाँ पे शुक्र बैठ के 12th हाउस में दृष्टि डालेंगे अपने ही घर पे, तो थोड़ा सा क्योंकि अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, एक विपरीत राजयोग भी बनाएंगे कि 12th का लॉर्ड आपके 8th हाउस में बैठा है, हाउस प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो विपरीत परिस्थितियों के बाद थोड़ी सफलता देते हैं, क्योंकि
ट्रांजिट की बात हो रही है, छोटे ट्रांजिट्स हैं ये, तो उतना ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, बट फिर भी जो भी प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। रेमेडीज़ की बात कर लें इस समय, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपकी यही राशि है या फिर आपका मिथुन लगन है, तो शनि की पोजीशन अगर आपकी कुंडली में अच्छी है तो इस समय ब्लू सफ़ायर वगैरह पहन के इसका फ़ायदा पूरे तरीके से आप उठा सकते हैं। मंगल का हनुमान चालीसा आपके लिए इस समय काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि 8th हाउस की दृष्टि होगी, नीच के हो जाएंगे और एग्जॉल्टेड दृष्टि होगी, है ना। दूसरा जो है शुक्र, मैंने कहा कि 8th हाउस में आ जाएंगे, 6th हाउस में आ जाएंगे, रोग रिपू इनका है। यहाँ आप शुक्र का और गणेश लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, क्योंकि राशि के लॉर्ड आपके गणपति जो होने वाले, केतु भी यहाँ पे आपके सुख भाव को प्रभावित करेंगे, अपने माता को प्रभावित करेंगे। थ्रू आउट राहु जो है आपके 10th हाउस में कर्म भाव में रहने वाले हैं। यहाँ से ज़्यादा चिंता नहीं है, अगर आपके माइंड पे कंट्रोल है, अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो राहु का आप पूरा फायदा यहाँ पे ले सकते हैं। बृहस्पति का जरूर विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, क्योंकि 7th लॉर्ड, 10th लॉर्ड 12th हाउस में आपके गोचर कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों का नुकसान या यहीं से इन दोनों पे फायदा, इस तरीके से आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। छोटा चैनल है, आपके सपोर्ट से दौड़ेगा।